देखिए, हम सभी सांसद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बुलावे पर यहाँ आए हैं और आप देख रहे हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी दाम बांटकर चुनाव जीत रही है, किस तरह से तिकड़म, ईडी, सीबीआई के भरोसे चुनाव जीत रही है। तो हम लोगों को रणनीति बनानी होगी और उसी रणनीति के लिए हम लोग कोई चूक नहीं रहने देना चाहते ताकि 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बने। इसलिए एक बड़ी रणनीति तय हो रही है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर हम सभी लोग इतनी तैयारी करेंगे कि 27 में उत्तर प्रदेश की जनता की सरकार बने, यानी पीडीए की सरकार बने, अखिलेश यादव जी की सरकार बने। लेकिन एसआईआर को लेकर लगातार विपक्ष आरोप भी लगा रहा है, सत्ता पक्ष को भी आयोग को भी, तो लगातार अखिलेश यादव बात को लेकर क्या लगा इसमें चुनाव लड़ना आसान रहेगा? एसआईआर गले की हड्डी हो गया है भारतीय जनता पार्टी के और यही तुगल की फरमान भारतीय जनता पार्टी को ले डूबेगा। विपक्ष हम लोग सदन से लेकर यह करते रहे कि एसआईआर की टाइमिंग बताइए, अगर 15 दिन की टाइमिंग अगर पहले चरण में नहीं निर्वाचन आयोग दिया होता तो हमारे दर्जनों बीएलओ मरे नहीं होते, निर्वाचन कर्मी मरे नहीं होते। तो भारतीय जनता पार्टी कहती, हम तो टाइमिंग पर सवाल उठा रहे थे, गहन पुनरीक्षण हो इस पर सवाल नहीं उठा रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि घुसपैठिए ज्यादा हो गए हैं इसलिए एसआईआर जरूरी है। घुसपैठिए कहां गए? मृतकों का आंकड़ा तो आ गया, शिफ्टिंग वोट का आंकड़ा आ गया, डबल वोट का आंकड़ा आ गया, नॉन प्लानिंग वोट का आंकड़ा आ गया, लेकिन घुसपैठिए कहां चले गए उत्तर प्रदेश से? शहरी मतदाता भारी संख्या में पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 25 लाख शहरी मतदाताओं का वोट कटा है। आप जानते हैं कि शहरी मतदाता 70% भारतीय जनता पार्टी का मतदाता था। तो भारतीय जनता पार्टी का अगर 20 लाख वोट नुकसान हुआ है और पिछली बार मात्र 5 लाख वोट से हमारी सरकार नहीं बनी थी, तो एसआईआर ही भारतीय जनता पार्टी को ले डूबेगा। सर, आज पार्टी कार्यालय पर बड़ी बैठक है, कैसे देखते हैं कि मुद्दों पर चर्चा होनी है? क्या 2027 को लेकर के भी कुछ तैयारी की बात की है? देखिए, आज माननीय हम सभी लोगों के नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार सभी सांसदों को बुलाया गया है। अब बैठक में हम लोग जा रहे हैं। बैठक में जो भी निर्णय होगा वो बैठक के बाद ही मालूम होगा कि बैठक में क्या होगा, उसके बाद हम लोग साझा करेंगे। क्या 27 को लेकर के भी कुछ तैयारियों पर चर्चा होगी? देखिए, तैयारी तो शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी हमेशा तैयारी में ही लगी है। तमाम एसआईआर पर हम सभी लोग वोट बढ़ाने का काम कर रहे हैं। पार्टी का दिशा निर्देश भी है, तो तैयारी तो हमेशा चलती रहती है। अब आज क्या होगा उसके मीटिंग के बाद हम लोग साझा करेंगे। देखिए, जो भारत की सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार मिल करके गरीबों का जो नाम नहीं अंकित हो पा रहा है, इससे दिक्कत है, जनता में परेशानी है। गरीब आदमी का नाम छूट जा रहा है, गरीब आदमी इतने प्रूफ नहीं दे सकता है, इसलिए ये सरकार और चुनाव आयोग परेशान कर रही है। काफी सवाल से बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि जिस दिन तिरंगे पर सितारा आ जाएगा देश खतरे में हो जाएगा। ऐसा है, बाबा और लोगों का काम ही अलग है, वो उल्टा पलटा बोलते रहते हैं। तमाम सांसद यहाँ आ रहे हैं, क्या रणनीति तय होगी? देखिए, ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रोगेटिव है, हम लोग तो सदस्य हैं। अब उनके दिशा निर्देशन पर हमको चुनाव से लेकर के या किस विषय पर बुलाए हैं वो अंदर पता चलेगा वास्तविक में। सब बाबा बागेश्वर आरएसएस के 100 वर्ष के शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम में पहुंचे थे। वहां उन्होंने कहा कि जिस दिन तिरंगे पे चांद आ जाएगा सब आपस में खतरे में आ जाएंगे। देखिए, बाबा बागेश्वर कोई संत तो है नहीं, ये सब राजनीतिक संत है, इसलिए इस तरीके के उलूल जुलूल बयान देते रहते हैं और ये कभी भी जो है कि देश के कल्याण के लिए कोई काम नहीं करते। तो बैठक बुलाई गई है, अब देखते हैं कि मीटिंग में क्या बोला जाएगा। जो बोला जाएगा आप सभी लोग के बीच सार्वजनिक कर दिया जाएगा। करके भी तमाम मुद्दों पे बातचीत होगी, कैसे देखते हैं, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, ये चुनाव संबंधित या आगे की रणनीति के विषय में दिशा निर्देश मिलेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, इसलिए सभी सांसद को बुलाया गया है। सर, क्या कुछ रहने वाला है? क्या 2027 को लेकर के भी कुछ तैयारी होगी? 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होंगे।